हेलो, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। तो एक बार फिर से आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को मैं अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत दिल से वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और दुआ है कि सभी लोग हमेशा अच्छे रहें। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली है उस वीडियो का टाइटल है इंसान अल्लाह का एक राज है, वाई वी केम हियर, सीक्रेट्स ऑफ अल्लाह। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने को लेकर मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रही हूँ कि क्या बताया गया है इस वीडियो में, क्या बातें होने वाली है। और दोस्तों, ऐसा सोचकर देखिए कि एक इंसान होने के नाते जब भी हम ऐसा सोचते हैं कि अल्लाह ने ये दुनिया क्यों बनाई होगी, हम इंसानों को क्यों बनाया होगा, फिर इंसानों को बनाकर अल्लाह ने दुनिया में क्यों भेजा और हम इस दुनिया में क्यों आए, अल्लाह हमसे क्या चाहते हैं और हमारा क्या मकसद है। इंसान जो है एक दिन दुनिया में आते हैं, फिर एक दिन दुनिया से चले जाते हैं। तो दोस्तों, बड़ा ही जो एक है कहते हैं ना, अजीब सा फील होता है, हैरानी सी फील होती है कि इसके पीछे क्या राज है। तो दोस्तों, चलिए पहले इस वीडियो को देख लेते हैं कि क्या बताया गया है अल्लाह और इंसानों को लेकर वीडियो में। इसके बाद हम आगे इसके बारे में बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है और आप देख रहे हैं इल्मुल असरार। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का फरमाने आली शान है कि इंसान सोचता है कि शायद उसका जिस्म छोटा सा है, हालांकि इसके अंदर एक बहुत बड़ा जहान पोशीदा है जिसकी इंसान को खबर नहीं। मन अरफ़ नफ्सहू फ़क़द अरफ़ रब्बहू, जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। अल्लाह ने इंसान को एहसान तकवीम पर खलक फरमाया। इंसान अल्लाह का एक शाहकार है। तो ऐसी कौन सी ताकतें हैं जो इंसान के अंदर पोशीदा रखी गई हैं। एक जगह हदीस कुदसी में अल्लाह ताला फरमाता है कि इंसान मेरा राज है और मैं इंसान का राज हूँ। अगर फरिश्ते इबादत के लिए काफ़ी थे तो फिर इंसान को बनाने की आखिर क्या ज़रूरत थी। अगर इंसान अल्लाह का राज है तो फिर इस इंसान में भी बहुत से राज पोशीदा हैं। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है कि और हम दिखाएंगे तुम्हें अपनी निशानियां खुले आसमान तले और ख़ुद तुम्हारे अंदर, यहाँ तक कि तुम कह उठोगे कि यही हक है। तो आखिर वो कौन सी अल्लाह की निशानियां हैं जो इंसान के अंदर पोशीदा हैं। अगर इंसान इस दुनिया में पैदा होने, बच्चे पालने और एक दिन मरने के लिए आया है तो ये काम तो जानवर भी कर लेते हैं। इंसान को इस दुनिया में भेजने का मकसद कुछ और है। इंसान की हैसियत इस कायनात में क्या है और वो इस दुनिया में क्यों भेजा गया, आज इस राज से पर्दा उठाएंगे। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारा और आपका राब्ता बना रहे। नाजरीन, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक इंसान के पास जितनी भी तारीख मौजूद है उसमें बहुत बड़े बड़े फिलोसफर्स, दानिश्वर, सूफ़ी, संत, फ़कीर, दरवेश सब एक ही बात कहते आए हैं कि अपने आप को जानना है, अपने अंदर की खोज करनी है, अपने अंदर के सफ़र पर रवाना होना है। अपने आप को जानने और पहचानने के लिए मुख्तलिफ मज़ाहब में मुख्तलिफ मशक़ें, रियाज़तें की जाती हैं। इन मशक़ों और रियाज़तों को कुछ लोग सेल्फ़ अवेयरनेस, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट, इरफान नफ्स, इरफान ज़ात या खुदी का नाम देते हैं। हालांकि ये सब मार्फत इलाही के रास्ते हैं और इन सब की मंजिल एक ही है। ये एक ख़ास इल्म है जो ख़ास लोगों को अता होता है और इसकी खासियत ये भी है कि ये कसब से नहीं बल्कि मालिक की अता से मिलता है। इस इल्म को किताबों से हासिल नहीं किया जा सकता। जैसे एक सूफ़ी दरवेश का कौल है कि तुम नहीं पहुँच सकते अल्लाह तक इबादतों और रियाज़तों के साथ। अल्लाह का राज अहले इल्म के सीने में है, वो जिसको चाहे दे दे। नाजरीन, ईमान की ताकत इंसान को जन्नत तक तो पहुंचा सकती है, लेकिन जो रास्ता अल्लाह तक जाता है वो इश्क का रास्ता है। ये ऐसा इल्म है कि जिसे मिलता है उसके अंदर से इस इल्म की खुशबू आती है और ये इल्म बड़े बड़े फिलोसफर्स और दानिश्वरों को बहुत पीछे छोड़ जाता है। फ़लसफ़ी हमेशा अपनी अकल से सोचता है और सूझबूझ से मुख्तलिफ क़यास आराइयाँ करता है, जबकि अहले इल्म की बात उसका ज़ाती मुशाहिदा होती है। इसलिए अहले इरफान की अपनी एक अलग दुनिया है। अल्लाह ने 18,000 जहान इन्हीं अहले इरफान की परवाज़ के लिए पैदा फरमाए हैं। बिना इरफान हासिल किए उन जहानों तक रसाई नामुमकिन है। अगर आप गौर करें तो इस कायनात की हर मखलूक जैसे पैदा होती है वैसे ही मर जाती है, चाहे वो भेड़ बकरियां या जंगली जानवर हों या पेड़ पौधे हों।
मगर इंसान जैसे पैदा होता है वैसे नहीं मरता। इंसान जब पैदा होता है तो वो दीन फितरत पर पैदा होता है, लेकिन जब वो इस दुनिया से जाता है तो कभी वो चंगेज़ खान, कभी हिटलर, कभी यजीद, कभी फ़िरौन बन कर जाता है, या वो कभी रूमी, इकबाल, बायजीद बस्तामी, सूफ़ी, संत, फ़कीर, दरवेश बनकर इस दुनिया से जाता है। इंसान अगर गिरने पर आए तो असफल साफिलीन में जा गिरता है, और अगर उठने पर आए तो कलंदर का मकाम भी हासिल कर लेता है। यही इंसान कभी जानवरों से बदतर हो जाता है और कभी फरिश्तों से आगे निकल जाता है। इंसान जब अपने बारे में सोचना शुरू करता है तो अल्लाह ताला उसके लिए रास्ते बनाता है, उसे किसी अल्लाह वाले की सोहबत अता करता है जहाँ से उसे मार्फत इलाही अता हो जाती है। नाजरीन, जब इंसान की उम्र 40 साल से ऊपर हो जाती है तो वो इज्जत, दौलत, शोहरत सब कमा चुका होता है। फिर वो आसमान की तरफ देखता है और सोचता है कि आखिर मैं कहाँ से आया हूँ और इस दुनिया में क्यों भेजा गया हूँ। वो ये सोचता है कि ऊपर वहाँ सितारों के परे कौन कौन से जहान पोशीदा है। शायद वो अपना पहला घर ढूंढने की कोशिश करता है। यहाँ ये जान लेना ज़रूरी है कि इंसान का जिस्म फ़ानी है और उसकी रूह अबदी है। मट्टी से बना जिस्म मट्टी में चला जाएगा, लेकिन रूह जहाँ से आई है वो अपने असल मकाम पर जाना चाहती है। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का बुत तैयार कर लिया गया और फरिश्तों को सजदे का हुक्म दिया गया तो अल्लाह ने उसमें अपनी रूह फूंकी। इसीलिए रूह की प्यास अल्लाह की मार्फत है। रूह हमेशा अपने खालिक हकीकी के पास जाना चाहती है, लेकिन इंसान का सारा ध्यान उसके ज़ाहिरी जिस्म पर है। इंसान अपने ज़ाहिरी जिस्म की खुराक का बंदोबस्त करने में लगा रहता है, लेकिन रूह एक दिन तड़प तड़प कर बीमार हो जाती है। इसीलिए कुरान पाक में एक जगह पर इंसान को जालिम और जाहिल कहा गया है। ये इसीलिए जालिम और जाहिल है कि अपनी रूह पर जुल्म करता है और उसे खालिक हकीकी तक पहुँचने नहीं देता। इंसान की रूह जब बीमार होती है तो वो बेकरार रहने लगता है, और ये बेकरारी ऐसी है जिसे मेडिकल साइंस में एंग्जाइटी, हाइपरटेंशन और डिप्रेशन का नाम दिया जाता है। ऐसी सूरत हाल में इंसान जिस्म के इलाज में लगा रहता है और डॉक्टर्स और साइकेट्रिस्ट्स के पास जा जाकर एक दिन थक जाता है, लेकिन वो ये नहीं सोचता कि उसकी रूह उसकी तवज्जो चाहती है। इंसान के अंदर अल्लाह का राज पोशीदा है। इंसान और अल्लाह के दरमियान एक बहुत बड़ा हिजाब है जिसे नफ्स कहते हैं। अगर नफ्स का पर्दा दरमियान से हट जाए तो इंसान अपने अल्लाह को पहचान लेता है। अगर किसी के दिल में ये ख्याल आ जाए कि उसे अपनी खोज करनी है, अपने अंदर का सफ़र करना है, तो समझ लें कि उस पे अल्लाह मेहरबान हो गया है जिसने उसे इस खोज में लगा दिया है। ये खोज हर किसी के दिल में पैदा नहीं होती, और जिसके दिल में पैदा हो जाए, जिसको अल्लाह की लगन लग जाए, वो इस पज़ल को एक दिन सॉल्व कर ही लेता है और बारगाह इलाही तक पहुंच जाता है। अल्लाह ने हर इंसान के अंदर अपना बीज रख कर भेजा है, जिसके बारे में हज़रत मीरा भीख फरमाते हैं, भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठरी लाल, गिरहा खोल ना जानत नाही, इसलिए भय कंगाल। अल्लाह का ये बीज हर इंसान में मौजूद है, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखता हो, क्योंकि हर बच्चा दीन फितरत पर पैदा होता है और ये उसके माँ बाप हैं जो उसे सिख, ईसाई, मुस्लिम या हिंदू बना देते हैं। यही वजह है कि अल्लाह वालों ने शरीयत की तालीम के बाद तरीक़त, हकीकत और मार्फत के लिए किसी मुर्शद कामिल की तलाश की। मुर्शद उस बीज के लिए एक ख़ास ज़मीन तैयार करता है और आहिस्ता आहिस्ता उसकी आबियारी करनी शुरू करता है, और एक दिन वो बीज कॉम्पल की सूरत में फूट पड़ता है। ये बीज जब फूटता है तो आहिस्ता आहिस्ता वक़्त गुजरने के साथ साथ एक तनावर दरख्त बन जाता है, जिसके बारे में सखी सुल्तान बाहू फरमाते हैं, अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी, मुर्शद मन विच लाई हूँ, नफ़ी असबात दा पानी मिलिया, हर रगे हर जाई हूँ, अंदर बूटी मुश्क मचाया, जान फुलनते आई हूँ, जीवे मुर्शद कामिल बाहू, जै ए बूटी लाई हूँ। नाजरीन, सोचने की बात यह है कि अगर इबादत के लिए इंसान को पैदा किया होता तो क्या इंसान की जुर्रत है कि वो इबादत ना करता। हदीस कुदसी में अल्लाह फरमाता है कि मैं एक छुपा हुआ ख़जाना था और मैंने चाहा कि पहचाना जाऊं। इंसान को उसने अपनी पहचान के लिए खलक फरमाया है, और जो लोग उसे पहचान लेते हैं वही ला खौफुन हो जाते हैं। उन्हें किसी का डर या खौफ नहीं रहता, चाहे वो मौत ही क्यों ना हो।
वो मूतू कबला अंता मूतू के मिसदाक होते हैं, मरने से पहले मर जाते हैं और मौत उन्हें एक खूबसूरत चीज़ दिखाई देती है। वो जान जाते हैं कि उन्हें इस जिस्म की कैद से आज़ाद होना है। वो इस हकीकत तक पहुंच जाते हैं कि जो रूह दिखाई नहीं देती वो उनकी असल है, और ये जिस्म जो दिखाई दे रहा है ये असल नहीं है। ये मिट्टी से बना है और एक दिन मिट्टी में ही चला जाएगा। इंसान के अंदर अल्लाह का बहुत बड़ा राज है, जो राज इरफान ज़ात से खुलता है। यही वजह है कि जो खुद को पहचान जाए वो अपने रब को पहचान लेता है। अल्लाह की पहचान उसकी निशानियों से होती है, और इंसान के अंदर अल्लाह की बेपनाह निशानियां पोशीदा हैं। अल्लाह इंसान की शाहरग से भी ज़्यादा नज़दीक है। इंसान को सिर्फ अपनी शाहरग तक पहुंचना है, लेकिन ये बात भी तय है कि बिना रहनुमाई के इंसान अपनी शाहरग तक नहीं पहुंच सकता। इसके लिए किसी अल्लाह वाले की रहनुमाई ज़रूरी है। इंसान का सफ़र नफ्से अमारा से नफ्से मुतमइन्ना तक है। जो लोग ये सफ़र तय कर लेते हैं वही मुतमइन हो जाते हैं, और उन्हें ही अल्लाह इत्मीनान की दौलत से सरफराज फरमाता है। दीन के तमाम बड़े रुकन नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात प्रैक्टिस हैं, रास्ता हैं, लेकिन मंजिल नहीं है। मंजिल कुछ और है, और बिना किसी गाइड के आप उस मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करेंगे तो भटकते रहेंगे। किसी अल्लाह वाले की सोहबत में बैठेंगे तो अल्लाह का राज पा जाएंगे, और इस दुनिया में जिस काम के लिए आए हैं वो काम मुकम्मल हो जाएगा। जो लोग मार्फत इलाही के मुतलाशी हैं वो ज़रूर कमेंट में अपनी राय पेश करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको अपनी मार्फत का रास्ता अता फरमाए, और आपके घरों में सुकून और इत्मीनान बहुत ही नाज़िल फरमाए। खूबसूरत आप वीडियो, खुश रहें, आबाद रहें। हिदायत अल्लाह देने वाली हाफिज़। वीडियो है। तो दोस्तों ये थी पूरी वीडियो, और दोस्तों मैं इस वीडियो को देखकर हैरान हूँ, और ऐसा लग रहा है ना कि मेरे पास कोई, मतलब मैं कैसा महसूस कर रही हूँ मैं अभी आपको बता नहीं सकती। और दोस्तों कभी कभी आपके साथ ऐसा होता है ना कि किसी चीज़ को देखने के बाद, सुनने के बाद और समझने के बाद आपके पास वर्ड्स नहीं होते, सब नहीं होते उस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। बस उस चीज़ को आप अपने अंदर महसूस करते हो, और आपको जो फील होता है बस आप ही समझ सकते हो। तो मेरे साथ भी ऐसा ही मुझे अभी इस वीडियो को देखने के बाद लग रहा है, और मेरे कई सारे ऐसे सवाल थे जिसका जवाब मुझे इस वीडियो के ज़रिए मिला। तो बहुत ही बेहतरीन वीडियो थी, और वीडियो सिर्फ नहीं कह सकते, मतलब बहुत ही ज़्यादा एक मतलब हिदायत दी गई है, बहुत मतलब चीज़ों को अलग तरह से एक्सप्लेन किया गया है। और दोस्तों ऐसा कहते हैं ना कि जो भी इंसान जो है, जो ऐसा सोचते हैं कि हम इस दुनिया में क्यों आए और इसके पीछे क्या राज है, जो खुद को जानना चाहता है, जो खुद की तलाश में होते हैं, तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो के ज़रिए उनको बहुत ही ज़्यादा हिदायत मिलेगी। बहुत ही अच्छी बातें हैं और समझने वाली बातें बताई गई है इस वीडियो में। तो दोस्तों मुझे ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लगी, और मैं इनकी और भी वीडियोस जो है वो जा कर के ज़रूर देखूँगी कि और भी इनकी वीडियोस में क्या बातें बताई गई है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, इस वीडियो पर मेरा रिएक्शन बहुत अच्छा लगा होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, जल्दी ही मिलते हैं ऐसे ही किसी और ही बेहतरीन और खूबसूरत सी वीडियो के साथ। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिए। जल्दी ही मिलते हैं एक और नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।